ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदामेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं सहस्रपात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। हमारा विषय चल रहा है योग दर्शन और योग दर्शन में प्रथम पाद। तो अभी तक हमारे कितने सूत्र हो चुके हैं? 7 चल रहा। 6 हो गए पूरे? हाँ जी 6 तो पूरे हो गए ना? 7 भी पूरे हो गए, बस पेपरियों में पेपर तो हो गया पूरा, 7 पूरे हो गए। 8वां सूत्र चलेगा आज हमारा। इस सूत्र को तो पढ़ लो। पेपरियों मिथ्यागान प्रतिष्ठा, ये तो हो गया। उपज मिथ्या ज्ञान शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य शून्य विकल्प है। ये होगा। तो बोलो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प ये। अभी तक हमने 2 प्रकार की जो मन की आदतें हैं उनका वर्णन हम कर चुके हैं। एक तो क्या थी? प्रमाण वृत्ति और एक विपर्य वृत्ति। इन दोनों में प्रमाण वृत्ति में भी वस्तु उपस्थित होती है, उसी का ही प्रत्यक्ष हम करते हैं। वस्तु को उसमें वस्तु अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है, उसी का ही हम प्रत्यक्ष करते हैं, उसी के बारे में अनुमान लगाते हैं, उसी के बारे में आगम प्रमाण। वहाँ वस्तु अनिवार्य है प्रत्यक्ष में। और जो दूसरा हमारा विपर्य है उसमें भी क्या है? वस्तु जरूर उपस्थित है, वस्तु के बारे में हमारा ज्ञान ही तो विपरीत हो रहा। हमारा वस्तु तो वहाँ है उपस्थित। रात के धुंधलके में रस्सी तो वहाँ थी और रस्सी को हमने क्या समझ लिया। लेकिन जब हमें यथार्थ ज्ञान हो गया, जब हमने देखा, हमने वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था करी और प्रकाश देख करके देखा तो देखे क्या वो रस्सी है, पर वस्तु तो थी ना वहाँ पर। इन दोनों प्रमाणों में ये बात बहुत ही विचारने योग्य है। इस पर दृढ़तापूर्वक विचार करके हमको निश्चय करना है कि वस्तु है। अब जो तीसरी आदत आई है मन की, उसमें क्या बताया? वस्तु शून्यो शब्द ज्ञानानुपाती। सबसे पहली बात क्या बता दी? वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है। शब्द ज्ञानानुपाती, यानी शब्दों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हो रहा हमको। वहाँ वस्तु नाम की कोई चीज़ नहीं है, वस्तु है ही नहीं, अनुपस्थित है वस्तु। पहले 2 वृत्तियों में, 2 आदतों में, इस आदत में क्या अंतर आया? एक बहुत बड़ा अंतर क्या आ गया? देखो अभी ये अलग अलग इसलिए तो बनाया इनको, अलग अलग इसलिए नाम दिए इनके कि उनमें अंतर है कुछ ना कुछ। इसमें क्या अंतर है? उनमें दोनों में तो सब वस्तु थी। एक में वस्तु का यथार्थ ज्ञान हमें हो रहा था प्रत्यक्ष में, और एक के बारे में हमें विपरीत ज्ञान हो रहा था। है तो कुछ और ज्ञान कुछ और हो रहा था। और जैसे हमको यथार्थ ज्ञान हुआ, हमें पता चल गया कि भाई ये तो वो चीज़ है। ये भी इसमें यहाँ पर क्या बात आ गई? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो। शब्द तो है वहाँ पर, वस्तु होती नहीं, किसी ने देखी नहीं आज तक। वो वस्तु किसी ने नहीं देखी, और शब्दों के द्वारा उनका हम वर्णन कर रहे। ऐसी जो वृत्ति हमारी बनती है, ऐसी जो आदत बनती है मन की, उसका नाम विकल्प आदत है। विकल्प आदत है। ये उदाहरण देकर के समझ में आएगी। कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि भाई मैं तो आज
जा रहा था रास्ते में, खेत में जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, तो मैंने वहाँ देखा एक खरगोश देखा, और खरगोश के सींग थे। क्या कह रहा वो? खरगोश के सींग थे। अच्छा, क्या होते हैं खरगोश के सींग? होते नहीं, किसी ने देखा है तक जिंदगी में। और कोई वो कह रहा, उस शब्दों का प्रयोग तो कर दिया उसने, शब्दों का प्रयोग करके ये बता दिया कि भाई वो उसके खरगोश के क्या थे? सींग थे। तो इससे जो इससे भी आदत तो बनेगी ना, और दोनों प्रकार की आदत बनेगी। जो ऐसे ज्ञान से, ऐसी बात से, ऐसी जानकारी से जिसमें केवल शब्द हों, वस्तु नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उससे भी जो हमारी आदत बनेगी मन की, वो भी दो प्रकार की बनेगी। जो आदत हमको सांसारिक विषयों में जोड़ेगी, जो संसार के विषयों से जोड़ेगी, वो आदत क्या होगी? क्लिष्ट। वो क्लिष्ट वृत्ति है। और जो हमको परमात्मा से जोड़ेगी, ऐसी बात, ऐसे ज्ञान से जहाँ पे वस्तु नाम की कोई चीज़ है नहीं, केवल शब्द हैं, ऐसा ज्ञान, ऐसी बात जब हमें परमात्मा के साथ जोड़ेगी तो वो कैसी है? क्लिष्ट वृत्ति है। ये दोनों प्रकार की वृत्ति है। इसके ऊपर बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो आजकल अभी चल भी रहे हैं संसार में चल रहे हैं ऐसे उदाहरण। उनको मानते हैं लोग बाग, है ही नहीं वो, उस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी। इसी उसमें किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं तो आज देखा, मैंने सुबह उठा, घूम रहा था, और देखा आकाश में फूल खिल रहे। आकाश में क्या खिल रहे? फूल खिल रहे। आकाश के फूल देखे मैंने आज। होते हैं आकाश में, आकाश तो खाली स्थान का नाम होता है आकाश, तो उसमें लग जाएंगे फूल, उग जाएंगे फूल के पौधे? नहीं उगते ना। ये देखी नहीं किसी ने ये चीज़। सबसे शुरू में बताया था कि क्या कहा? वस्तु शून्यो, वस्तु तो होती नहीं वहाँ, शब्दों के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा, बस शब्दों के द्वारा ज्ञान बताया जा रहा है। भाई ऐसा ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा। इसका एक और तीसरा उदाहरण भी है। क्या है कि मैं आज गया था कहीं रास्ते में घूम रहा था या कहीं किसी के यहाँ गया था, और वहाँ मैंने बंध्या का पुत्र देखा। बंध्या का मतलब होता है बांझ स्त्री। बांझ स्त्री का क्या देखा? पुत्र। ये हो सकता है संभव? भैया तो वो स्त्री बांझ नहीं है, हम उसको बांझ नहीं कह सकते फिर। और अगर हम उसको बांझ कह रहे हैं, विश्वास पूर्वक ये कह रहे हैं कि वो बांझ स्त्री है, तो फिर उसका पुत्र भी नहीं होगा। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे करके, और ऐसी बहुत सारी बातें जो चल रही है जिनको बहुत बच्चों में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जा रहा है। बच्चों को डराया जाता है ऐसी चीज़ों से जो है ही नहीं। हाँ, उसे कहेंगे देखो वहाँ मत जाना, वहाँ भूत है। हाँ, और वहाँ हाउ है, और लुल्लू है, भागना चाहिए, लुल्लू काट लेगा। तो है कोई लुल्लू? क्यों जी? हाउ कोई देखा किसी ने? हाउ और भी इसमें एक है प्रचलन में ऐसे, देखो वहाँ मत जाना, वहाँ पर सिर कटा पीर है। अब जिसका सिर ही कट गया वो कहेगा पीर रहेगा भाई। क्यों जी? है सिर कट का क्या बचेगा? होता ही नहीं कुछ भी। वो ऐसी चीज़ हो नहीं सकती ना, ऐसी हो नहीं सकती। तो जो चीज़ें हैं नहीं, उनके बारे में भी हम वर्णन कर देते हैं, उनके बारे में हम बता देते हैं, तब हम क्या होता है वो शब्दों का ज्ञान है। बस वस्तु वहाँ है नहीं। ऐसी आदत को ही, मन की ऐसी आदत को बढ़ने को ही क्या कहते हैं? विकल्प।
विकल्प, ये विकल्प वृत्ति है। ये भी दो ही प्रकार की है, उसी प्रकार से कि हमारे लिए, हमारे जीवन में लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो इसलिए एक एक वृत्ति लेंगे बस एक दिन में, जिससे पूरा समझ में आए। योग दर्शन का जो भाष्य किया हुआ है, महर्षि वेद व्यास जी ने सबसे पहले भाष्य किया योग दर्शन का, संस्कृत में है वो संस्कृत में है। उसमें तो बहुत लंबा वर्णन है इसका, और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो ऐसी, बहुत सारे उदाहरण दे करके बताए गए हैं। उनका हम यहाँ पर नहीं लेकर वर्णन करेंगे, यहाँ पर संक्षेप में चलेंगे। यहाँ तो संक्षेप में चलेंगे, बस जितना है इतनी जानकारी हो जावे तो ये बहुत है। और इनको एक काम और किया करो, जब आप लोग, मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ, कोई हाँ शांति पाठ करूँगा, जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देखते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें, तो उनको ये रोज प्रतिदिन उनको ये मिलती रहेगी। धन्यवाद।